Let's start the weekly analysis for the gold, euro USD, GBP USD, and the dollar index. What we can expect for the next week. If we will see on the gold on a 4-hour time frame, it has broken the highs, and I am continuously analyzing gold from the recent lows. From this, you can see, you can watch the previous videos of mine, how I predicted, how I told you that where should we buy and what should be done on gold. Right now, gold is sitting at all-time highs, breaking on Friday. What happened in gold was that it suddenly broke out of the highs. What retail will think about this in an upcoming week is that gold might go like this now to make a high and other stuff. But what I am thinking right now here is what gold might do once gold cover this. यहाँ पे जो रिटेल की थिंकिंग रहेगी वो रहेगी कि सीधा एक रिट्रेसमेंट आया, बट व्हाट आई थिंक इज कि यार यहाँ पे एक स्पाइक आएगा जो कि इसके लो को जो है टारगेट करेगा, ये वाली कैंडल के लो को, और ये जो है 4 आवर के लो को टारगेट करेगा. जैसे ही ये टारगेट ग्रैब हो जाते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट अ बाय मोमेंटम हियर. स्लो एंड स्टडी बाय मोमेंटम आएगा जो कि ऐसा रिडायरेक्ट करेगा कि ये फिर से नीचे स्पाइक देगा, लेकिन वैसा होगा नहीं. मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो है हम इसको टारगेट कर सकते हैं मिनिमम लेवल. इसको जब जैसे ही ये लो ग्रैब होंगे हम यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम और 15 मिनट और मे बी छोटे टाइम फ्रेम का हम एनालिसिस करके यहाँ पे जो है इसको बाय की साइड में देख सकते हैं. ये वाला हो गया हमारा गोल्ड का एनालिसिस. अगर ये वाला एनालिसिस हमारा वर्क नहीं करता है एंड इफ इट कम्स डाउन डायरेक्टली, सो वी कैन प्लान अ बाय हियर मे बी. If we look at the dollar index here, you can notice that on a daily hour time frame, we have reached our maximum lows where it started to pump out. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट है जहाँ से डॉलर इंडेक्स ने पंप करना चालू किया था एंड इसने जो है अपनी रेंज को ब्रेक किया था, जो कि ये वाली रेंज थी उसकी, ये एक सडन रेंज थी, उसको ब्रेक किया, पॉप किया और ऊपर से फिर से एक बारी डाउन साइड की तरफ आ गए. तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हैं कि हम जो है इसको इस लो की तरफ के लिए देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेकिन नॉट ऐसा है कि ये एक ही दिन में आ जाएगा या फिर एक ही वीक में आ जाएगा, ये ऐसा तो काम करेगा ही नहीं. बट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो है एक बाय साइड का मोमेंटम यहाँ से इनिशिएट हुआ था, तो हम यहाँ से भी एक बाय साइड का मोमेंटम इनिशिएट कर सकते हैं टिल 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 दिस हाई. Once this high is grabbed, we can expect a lower side momentum again. We will look at the dollar index like this, and if we get the confirmation, we can sell here dollar index again to reach this lows. And what is it symbolizes is कि ये जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो गोल्ड जो है वो नीचे जाने की कोशिश करेगा. जैसे कि मैंने सेटअप बताया कि डॉलर गोल्ड जो है अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो वहाँ से जो मैंने बताया था कि एक लो ग्रैब होंगे तो ये नीचे आता है तो ये ऊपर जाएगा. ओके, एंड जैसे ये ग्रैब होगा एंड ये अंदर आएगा तो ये जो है चांसेस देगा हमें कि ये डॉलर इंडेक्स को हम शॉर्ट कर सके, गोल्ड को हम अगेन एक राइज पे देख सके. ये हमारा प्लान कंबाइनिंग बोथ डॉलर इंडेक्स एंड गोल्ड. ये वाला हो गया हमारा डॉलर इंडेक्स के लिए प्लान. देन हम अगर हम देखें here these both chances are available, but maximum 80% of the chance is that it will do something like this कि ये जो है ये ग्रैब होगा लो, देन ये जो है हाई जो है इसको एक्सपेक्ट करेगा. ये वाला जो हाई है ये गारंटीड जाएगा, नीचे जाने से पहले ये वाला हाई जाना ही चाहिए. इसको अगर सच में कंटिन्यू करना है फॉर द डाउन साइड, it should give wick like this and then continue on the downside. Okay, so this is my analysis for gold. Let's see what happens here, and we will continue analyzing it, and I will do a community post what is happening right now on gold and what I am looking for in gold. Let's wait for the downside grab once, then if we get the confirmation on lower time frame we can exactly copy the move. Okay, let's wait for the next week, and I will see you on next week.